नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मैं हूं सत्यम, मेरे साथ प्रियांगी मेहता मैम है जो कि बीपीएससी टॉप की है। आज इनकी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं, ग्राउंड फिगर से जानने वाले कि कैसे इन्होंने तैयारी किया। सबसे पहले स्वागत है मैम। जी सर, धन्यवाद। सर मैम, आप अभी बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, उन सारे लोगों की अभी चेता बन चुकी है। लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं हर जगह, मतलब नाम ही नाम आपका गूंज रहा है। उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या कहिए? पहले तो मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी और ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जो मेरा परिवार है, पूरा बिहार मेरा परिवार है। जी जी। तो वो जो खुशी है कि इतने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है। केवल लोग ही नहीं बल्कि पूरे टीवी चैनल से लेकर जितने सारे लोग हैं, एक मतलब आइडियल बना लिया है। वो मतलब एक अलग ही खुशी है, हम भी खुद लगाएं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा मैम कि अभी के समय में मैंने भी बहुत सारे चैनल्स पर मैं आपका इंटरव्यू मैंने देखा, आपने कुछ तैयारी नहीं किया, कहीं गया नहीं, मतलब किसी के माध्यम से तैयारी नहीं किया। तो मैम आपने किस तरह से अपना स्ट्रेटजी क्या रहा? जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि किसी के भी सक्सेस में टीचर्स का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे जो स्कूल कॉलेज प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, उनका जो फीडबैक था मेरे लिए वो हमेशा से काफ़ी पॉजिटिव था कि तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है। तो अगर उन्होंने उस टैलेंट को नहीं पहचाना होता तो मुझ में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर सकती हूँ। तो उसी के बस वही कॉन्फिडेंस उनका दिया हुआ था कि तुम कर सकती हो। तो फिर उसी के वजह से बस बीच बीच में बहुत बार होता था कि मैं हताश होती थी, ऐसा लगता था कि इतनी कंपटीशन है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो फिर उनकी बात याद आती थी और एक जो अंधेरा होता है ना, अंधेरे में रोशनी की तरह उनकी वो आवाज़ हमेशा मेरे साथ रही। मैम ये क्वेश्चन ये है कि बिहार एक तरह से देखा जाए तो बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है। ये हम नहीं बल्कि डाटा बताती है। इस बीमारू राज्य में बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आपसे प्रेरणा लेकर पढ़ना चाहती हैं। उन महिलाओं के लिए एक स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे उन लोग तैयारी करें, क्योंकि वो समाज से अलग हटकर है, उनको सोचने के एक मौका नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या एक सुझाव रहेगा और किस तरह से वो अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो जो फील्ड होता है थोड़ा सा अलग माहौल होता है, उस माहौल को देखते हुए? स्ट्रैटेजी से तो पहले मैंने आपने जो बोला कि बिहार बीमारू स्टेट डेटा बताता है, आई थिंक ये जो परसेप्शन है हमारा ये बन चुका है। आज का जो डेटा है वो बिहार की दूसरी तस्वीर बताता है। जब आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया के एवरेज रेट से भी ज़्यादा है। मतलब बिहार का जो विकास दर है वो इंडिया से भी ज़्यादा रेट से हो रहा है। और उसके अलावा जैसे कोरोना में जो रिकवरी रेट है हमारी, कोरोना के बाद भी जो एक स्टेबल ग्रोथ रेट है वो बिहार ने मेंटेन किया। फिर जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो माँ और बच्चे की का हेल्थ होता है, उसमें भी बिहार ने बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब आज से 10-15 साल पहले बिहार भारत के कंपैरिजन में बहुत पीछे था, लेकिन जितनी तेज़ी से उस गैप को बिहार ने कवर किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। फिर जैसे कि ई गवर्नेंस के सेक्टर में बिहार को काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो जैसे कि आप मीडिया हैं तो आपका काम है कि बिहार की जो उभरती तस्वीर है, जैसे कि बीपीएससी ने इस बार सिर्फ एक दिन में रिजल्ट दे दिया और इस बार बिहार में ऐसा लग रहा है कि नौकरियां बरस रही हैं। यूपी एमपी से लोग आके टीचर्स रिक्रूटमेंट में उनका हो रहा है। तो ये जो बदलती तस्वीर है बिहार की, ये हमें लोगों के सामने लानी पड़ेगी। जी जी मैम, एक जो मेरा क्वेश्चन था, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी कोचिंग से, क्लास से, सारी चीज़ से दूर रहते हैं। उनकी तैयारी किस तरह से किया जाए, उन लोग कैसे तैयारी करें ताकि इस अचीवमेंट को पा सकें? हाँ, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोचिंग नहीं किया तो कोचिंग मत करो, सेल्फ स्टडी से करो। अगर आपको ज़रूर, क्योंकि जैसे जो डिसएडवांटेज्ड फैमिली के बच्चे होते हैं उनकी एक्चुअली एक चीज़ होता है लर्निंग पॉवर्टी। जब आप गरीब होते हो तो आपका जो मेमोरी होता है, आपका जो इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि आपको हमेशा से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो सीखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, उनको बेसिक टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत होती है, अर्थमेटिक में दिक्कत होती है। तो टीचर से ज़्यादा जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फिर जो पेरेंट्स का जो एजुकेशन लेवल होता है वो सब बहुत मैटर करता है। तो जैसे आपने बोला डिसएडवांटेज सेक्शन, तो हो सकता है कि उनका डिसएडवांटेज थोड़ा ज़्यादा हो तो उनको मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी पे उनको सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपको एक तो किरण होनी चाहिए कि रास्ता दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि बस देखो कि कौन एक सही गुरु को चुनो जिस पे आप भरोसा कर सके। तो गुरु का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। वो आपके स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, आपके समाज में कोई हो सकता है। तो बस एक सही राह दिखाने वाला चुनना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो मैम अभी एक क्वेश्चन ये भी है
कि आपका स्टडी किस तरह से हुआ, आपका दिनचर्या किस तरह से रहा मॉर्निंग से इवनिंग तक, आप अपने स्टडी के दौरान आप क्या क्या की, किस तरह से आपका तैयारी रहा, किस तरह से आप जो है अपने माइंड के अंदर एक एक सीमा बनाकर सारे टॉपिक्स को लर्न करके रखते थे, स्टेबल करके रखते थे, क्या मतलब आपका स्ट्रेटजी क्या रहा था? हाँ, जैसे कि जो सिविल सेवा की प्रिपरेशन होती है, लोगों को लगता है कि इतनी हेक्टिक है कि आपके पास परिवार के लिए वक्त नहीं होगा, आप 12-12 घंटे कमरे में बंद करके पढ़ रहे हो, 2-2 महीने तक घर से नहीं निकले। तो ऐसी चीज़ मैंने तो नहीं की। मेरी लाइफ जो बहुत क्या आपने क्या किया मैम? आपने कुछ अलग हटकर थोड़ा हाँ, जैसे मेरी जो लाइफ थी वो बहुत बैलेंस थी। अगर मैं दिन में 5-6 घंटे पढ़ती थी तो उसके बाद जैसे मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं खाना भी बना लेती थी, मुझे लोगों से बात करना मैम पसंद थोड़ा है। बता दीजिए क्या कुकिंग में पसंद है, थोड़ा कुकिंग में कुछ भी, थोड़ा अच्छा लगना क्या? हाँ, कुकिंग में जैसे कि कोई भी रेसिपी देख लो। जैसे मुझे बेसिकली इंडियन फूड, जो दाल चावल, इट्स लाइक माय वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेज, मैं दोनों बना लेती हूँ। तो मुझे रेसिपी देख के नए नए डिशेस बनाना, इंडियन फूड अच्छा लगता है, तो वो भी मेरी एक हॉबी रही। फिर जब मैं बोर होती थी तो कुछ क्राफ्ट बना लेती थी। फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली इतनी बड़ी है, मासी, बुआ, मामी, तो मैं सबसे बात कर लिया करती थी। तो जो एक पढ़ाई के अलावा जो बाकी चीज़ें थी ना, तो एक इमोशनल सपोर्ट होता है। मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि बहुत बर्नआउट फील हो रहा है, एग्जॉस्ट फील हो रहा है, या कि फिर अब मैं हताश हो रही हूँ। वो डेली बेसिस पे जो एक डेली डोज ऑफ मोटिवेशन होता था ना, वो एनर्जी, वो मुझे अपने लोगों से हमेशा मिलती रही। तो ये चीज तो है मैम, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरनली छुपा हुआ है। स्टडी के दौरान एक होता है नोट मेकिंग, एक होता है नोट टेकिंग, दोनों होता है। मतलब लिख कर पढ़ना, पढ़कर लिखना, बहुत सारा चीज होता है। तो वो आपका किस तरह से रहा, थोड़ा सा ये बताइए। और ये आपका जो क्वेश्चन जो है मैम, ये आंसर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने क्या किया कि सपोज आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन ग्रोथ, ये सब, जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस। तो ये सब जो कीवर्ड होते हैं ना, उसको काम करो कि लिखो और एक बार दिमाग में 2-3 बार रिपीट करो, ताकि वो डिफाइन है, मैं डिफाइन नहीं करूँगी, जैसे कि वो कीवर्ड आपके दिमाग में हमेशा छप जाना चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो तो उस वक्त क्या होता है कि वो कीवर्ड्स इतने जल्दी रिकॉल नहीं होते। तो अगर वो आपने बहुत 2-3 बार उसके बारे में अच्छे से सोचा होगा, अच्छे से उस पर, तो आप उस टाइम रिक्रिएट अच्छे से उन आइडियाज़ को कर पाओगे। तो कीवर्ड्स पे ध्यान दो, उनको लिखो, उनको बार बार लिखो। और जैसे कि हम कहानी, जैसे कि क्या होता है कि ह्यूमैनिटीज़ में लोग एक ही बात को लिखने का तरीका होता है, आपने कैसे लिखा है, उसने कैसा लिखा है। तो अगर आप कीवर्ड्स पे फोकस करके लिखोगे तो वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग होगा एग्जाम में। मैम समाज को क्या मैसेज देना चाहिएगा, उन गरीब लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहिएगा जो छोटे मोटे वर्ग से आकर पीसीएस की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सिविल सेवा की जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो एक सेल्फ अवेयरनेस होता है, जो इमोशनल, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, तो उसमें जो सबसे बड़ा उसका एक सब कॉम्पोनेंट होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे लेक्चर्स देखना पसंद है, तो आप ये असेसमेंट करो कि आपके लिए कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो अवेयरनेस अगर आप में आ गई तो उस कन्फ्यूजन में भी आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे। चलिए मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी इंटरव्यू थी शिवांगी मैम के साथ, जो कि बीपीएससी टॉपर हैं, और समाज के उन सारे लोगों को ये चीज़ फुलफिल करना होगा। अगर आपको पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को फुलफिल करना होगा। और मैम की कही भी एक छोटी से छोटी बातें जो आप लोगों ने देखा, महसूस किया, उसको अपने अगर जीवन में लाइएगा तो आप भी एक पीसीएस ऑफिसर बनिएगा। इसके लिए धन्यवाद। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ, एमएसपी नेटवर्क।